जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल AGT एकेडमी में। और आज हमारे और आपके मध्य जो हमने कहा कि जो संदर्भ का जो बिंदु है वह है मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और हम आज बेहतरीन तरीके से आपसे जो है साझा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो हमने उपराष्ट्रपति की चर्चा ऑलरेडी कर दी थी, आप जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। तो हम समझते हैं कि मंत्रिपरिषद, देखिए चाहे वह मंत्रिपरिषद हो व चाहे मंत्रिमंडल हो, दोनों का जो बॉस होता है वह पीएम ही होता है। दोनों का जो बॉस होता है वह पीएम होता है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद देखा जाए तो मंत्रिपरिषद जो होता है इसके अंतर्गत सारे मंत्री आते हैं। इसके अंतर्गत सारे मंत्री इसी के अंतर्गत आते हैं। और देखिए जो मंत्री होते हैं, मंत्री 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं। इसी बीच में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी आ जाता है। मुख्यतः 3 प्रकार के ही मंत्री होते हैं, जिसमें पहला आता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा आता है राज्य मंत्री और तीसरा आता है उप मंत्री आता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। देखिए अब चीज़ों को समझते हैं कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है और उप मंत्री क्या होता है। तो कैबिनेट जो होता है या किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। जो कैबिनेट मंत्री होता है, चाहे जो भी विभाग हो, उस विभाग का सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा कोई मंत्री होता है, वह कहीं न कहीं वह कैबिनेट मंत्री होता है। या अपने विभाग के सारे निर्णय, या अपने विभाग के जो होता है कि सारे निर्णय लेने में सक्षम होता है। सबसे देखिए कैबिनेट, हमने बताया कि कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग का जो है सबसे पावरफुल मंत्री होता है और सारे निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने की सक्षम होता है। हमने आपको बताया कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है। दूसरा आता है राज्य मंत्री। प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होते हैं। यह कैबिनेट मंत्री की कहीं न कहीं सहायता के लिए होते हैं। और यह हर राज्य में नहीं होते, बल्कि यह हर एक विभाग, जितने भी विभाग होते हैं, हर एक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। हमने बताया कि राज्य मंत्री का अस्तित्व इसीलिए आया है कि वह कैबिनेट मंत्री की कहीं न कहीं जो है सहायता कर सके। और तीसरा आता है, हमने बताया, देखिए इसी बीच में राज्य मंत्री के अंतर्गत ही जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आता है। और जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित, कहा कि जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उस विभाग के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है। देखिए अगर हमने बताया कि जिस विभाग का जो कैबिनेट, मान लीजिए किसी विभाग का हो, वह कैबिनेट मंत्री किसी कारणवश अगर अनुपस्थिति होता है तो वही जो होता है, जो राज्य मंत्री होता है, अगर कैबिनेट मंत्री नहीं है तो जो राज्य मंत्री होता है, इसी को हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना देते हैं। और इसको सारा पावर हम कहीं न कहीं कैबिनेट मंत्री का ही हम उसको देते हैं। अब अगला आता है उप मंत्री। यह सबसे छोटा मंत्री होता है, या किसी विभाग का सबसे छोटा मंत्री कोई होता है वह उप मंत्री। हमने बताया कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है, हमने बताया कि राज्य मंत्री क्या होता है, हमने बताया कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इसीलिए आए, अगर मान लीजिए उस राज्य का जो राज्य मंत्री है वह, उस राज्य का जो कैबिनेट मंत्री है वह अनुपस्थिति है, तो उसी राज्य के जो राज्य मंत्री होते हैं उसको हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में हम बना देते हैं। ठीक है, अब अगला आता है मंत्रिमंडल। देखिए मंत्रिमंडल एक बहुत छोटा होता है, इसमें बहुत ही जो है चयनित मंत्री आते हैं। इसका भी बॉस अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही होता है। इसके अंतर्गत हमने बताया कि इसके अंतर्गत जो है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ही आते हैं। केवल 2 मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आएंगे जो पावरफुल होते हैं, दूसरा राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। हमने बताया कि इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री आते हैं, ये बात इसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं वही केवल आते हैं। ठीक है, और हमने आपको इससे पहले भी आपको बताया था कि जो है मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अगर देखिए मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो आर्टिकल 352 में ही है। हमने बताया कि पीएम जो होता है वह चाहे मंत्रिपरिषद हो चाहे वह मंत्रिमंडल हो, दोनों का क्या होता है, वह बॉस होता है, हमने बताया। ठीक है, अब देखिए एक होता है सुपर कैबिनेट। क्या सुपर कैबिनेट जो होता है वह अरसाती के संथानम ने इसे योजना आयोग का सुपर कैबिनेट कहा है।
और किचन कैबिनेट क्या होती है, अलग से होते हैं। किचन कैबिनेट क्या होता है, प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को हम एक किचन कैबिनेट हम कहते हैं। हमने बताया कि देखिए मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री या देखिए मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री आता है, राज्य मंत्री आता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आता है और उप मंत्री आता है। वहीं मंत्रिमंडल में हमने बताया कि कैबिनेट मंत्री आता है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। अब देखिए मंत्रिपरिषद में विभाग जो होता है, विभाग वितरण पीएम की इच्छा अनुसार, मंत्रिपरिषद में जो विभाग का वितरण होता है वह पीएम की इच्छा अनुसार होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, वह लोकसभा में बैठ सकता है। मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन वह लोकसभा में बैठ सकता है, किंतु वह मतदान देने के समय अपने सदन में ही जाता है। तो हमने आज इस वीडियो में आपसे जो है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में डिटेल से चर्चा किया। तो आगे मिलते तब तक के लिए हम जय हिंद।